हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज हमारे दो तीन छोटे से छोटे टॉपिक हैं। एक संतुलित बल, असंतुलित बल और न्यूटन का द्वितीय नियम हम कैसे समझेंगे। देखिए क्या करते हैं। देखिए संतुलित बल क्या होता है। पहले आप एक बार एक चीज समझिए कि हमारे पास ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है संतुलित बल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस फोर्स। यदि इस पर एक बल F1 इस तरह लग रहा है, F2 बल इस तरह लग रहा है, F3 बल इस तरह लग रहा है, F3, F4 इस तरह लग रहा है, F4। तो देखिए संतुलित बल क्या होता है कि हमें बलों का परिणामी जो वो जीरो मिल जाए, यानी कि F बराबर क्या हो जाए, F1 प्लस F2 प्लस F3 बराबर जीरो मिल जाए। यानी कि कितने भी हो सकते हैं, जितने भी बल लग रहे हैं उस बॉडी पर, उसका परिणामी जो वो जीरो हो जाए, तो क्या कहेंगे हम उसे, संतुलित बल। कहने का तात्पर्य यह है कि आप एक बार डिफाइन कैसे लिखोगे, डिफाइन लिखना कि यदि किसी वस्तु पर लगे बलों का परिणामी जीरो होता है तो उसे संतुलित बल कहते हैं। तो उस पर लगे बल को संतुलित बल कहते हैं। इस तरह हम संतुलित बल को डिफाइन कर सकते हैं। और असंतुलित बल यानी कि नॉन बैलेंस फोर्स, इंग्लिश में बोलते हैं नॉन बैलेंस फोर्स। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे। ये हमारी एक बॉडी है, इस पर एक बल F1 इधर लग रहा है, एक बल F2 इधर लग रहा है, F2। इस पर क्या है, असंतुलित बल क्या होते हैं कि यदि किसी वस्तु पर लोगों का लगे बलों का परिणामी जो है वो जीरो ना मिलकर कुछ ना कुछ प्राप्त होता है, हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होता है, तो उसको क्या कहते हैं, हम असंतुलित बल कहते हैं। तो देखिए हम इस पर बलों का परिणामी जो लिखेंगे, F बराबर F1 प्लस F2। अब ये डिपेंड करता है बॉडी पर कि बॉडी पर दो बल लग रहे हैं, चार लग रहे हैं, 10 लग रहे हैं, 1000 लग रहे हैं, लाखों लग रहे हैं, उसके हिसाब से आपको लिखना है। मैंने यहाँ पर दो बल दर्शाए, F1 F2। ऐसे यहाँ पर चार बल थे तो चारों बलों का परिणामी जो था वो जीरो था। एक बल, एक तरीका समझिए आप, 2 न्यूटन का फोर्स ये लगा रहा है, 2 न्यूटन का ये, 2 न्यूटन का ये, 2 न्यूटन का ये, तो क्या बॉडी किधर भी जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, वो स्थिर ही रखी रहेगी। ऐसे ही ये इधर से बल लगा रहा है, ये इधर से, फील करना है, अगर ये गेंद है तो ये ऊपर से बल लगा रहा है तो नीचे को दबेगी, वो इधर से बल लगा रहा है तो इधर से साइड में से दबेगी बॉल। तो उसका क्या होगा, बलों का परिणामी जो वो कुछ ना कुछ हमें प्राप्त होता है। अब देखिए न्यूटन का द्वितीय नियम क्या था। न्यूटन चचा ने हमारा एक नियम दिया था जिसे न्यूटन का द्वितीय नियम कहते हैं। क्या था कि यदि किसी वस्तु पर, सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल रहा हूं, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन, किसी वस्तु पर संवेग परिवर्तन यानी कि dp अपॉन dt, उस पर आरोपित बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होता है। F बराबर डी, F प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt। क्या होता है कि यदि किसी वस्तु पर लगे बल, अरे मैं थोड़ा गलत बोल रहा हूं, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होती है। ये आप डिफाइन लिखोगे। अब देखो प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हमें कांस्टेंट लगाते हैं, तो यहां पर k लगा देते हैं, dp अपॉन में dt। तो न्यूटन का द्वितीय नियम dp अपॉन dt यानी कि संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर। अब देखिए यहां पर एक चीज समझिए, k बराबर तो हम एक कर देते हैं, k बराबर एक हो तो k बराबर एक कर दिया तो F बराबर dp अपॉन में dt हो जाएगा, dp अपॉन में dt। अब देखिए P क्या है, P क्या है, संवेग है। संवेग को हम क्या लिखते हैं, m इंटू वी लिखते हैं, m इंटू वी। किसको लिखते हैं, संवेग को, P को, P बराबर P m इंटू वी, यानी कि संवेग किसके बराबर होता है, m इंटू वी के, यानी कि द्रव्यमान और वेग, अंतिम वेग का गुणनफल क्या होता है, संवेग होता है। तो यहां पर हम लिख देंगे F बराबर m dv अपॉन में dt। अरे P की जगह हमने m इंटू वी रखा तो यहां पर v आ गया और m को हमने बाहर ले लिया, क्योंकि मास कभी भी चेंज नहीं होता है। अब देखिए ये बॉडी है, इसका मास कुछ ना कुछ फिक्स होगा, चेंज नहीं होगा ना।
ऐसा नहीं है कि इसका यहाँ ले जाऊं तो 10 ग्राम हो जाएगा, यहाँ ले जाऊं तो 50 ग्राम, यहाँ ले जाऊं तो 100 ग्राम, ऐसा नहीं है ना, मास तो कांस्टेंट होता है। और डीवी अपॉन dt, v क्या होता है, वेग होता है, और वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण बोलते हैं, तो F बराबर एम ए हो जाएगा, ये F बराबर एम ए क्या हो जाएगा, डीवी अपॉन में dt इज इक्वल टू ए। ये बात आप ध्यान रख लेना कि डीवी अपॉन डी टी क्या होता है, वो ए, एक्सलरेशन यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या बोलते हैं, वेग को क्या बोलते हैं, सॉरी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, वेग, वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू एक्सलरेशन। ठीक है, तो नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। और देखिए इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक भैया बल के खानदान से, तो मात्रक क्या होगा, मात्रक होगा इसका न्यूटन, क्योंकि न्यूटन चाचा का नियम है ये, तो मात्रक क्या होगा इसका, न्यूटन ही होगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।